बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाएँ, आमीन। तो जी आज मैं आपके लिए बना रही हूँ कस्टर्ड खीर। तो कस्टर्ड खीर बनाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिया है, उसको मैंने चढ़ा लिया है चूल्हे पर और 1.5 लीटर दूध को पकने देना है काफ़ी देर के लिए। आपने उस पकने के साथ साथ मैंने उसमें शामिल कर दिया है 1 चुटकी नमक और 4-5 इलायचियाँ शामिल कर दी हैं मैंने। नमक डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है खीर का। तो नमक और इलायचियाँ डाल के आपने अच्छा सा इसको पकाना है कुछ देर के लिए। इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए दूध। काफ़ी देर पकाने के लिए आपने रखना है इसको। उससे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चीनी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लेनी है। आप ज़्यादा लेते हैं तो आप ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, थोड़ी लेते हैं तो थोड़ी शामिल करें आप। तो चीनी, नमक और इलायची डाल के मैं दूध को अच्छा सा पकने के लिए रखने लगी हूँ। तो इसके साथ ही मैंने कुछ देर पहले चावलों को ग्राइंड कर लिया था और मैंने भिगो दिया था पानी में। तो ये पानी मैं भिगोने के बाद मैं इनको धो लूँगी अच्छा सा और इस दूध में शामिल कर दूँगी। तो ये देखिए काफ़ी हद तक दूध गाढ़ा हो चुका है पक के, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसमें शामिल करूँगी मैं अपने ग्राइंड किए हुए चावल। बहुत ज़्यादा आपने ग्राइंड नहीं करना इनको, बस आपने मोटा मोटा रखना है इनको, बहुत बारीक नहीं करना आपने। इस तरीके से आपने सारे चावल बर्तन से उतार लेने हैं और आपने दूध में शामिल कर देने हैं। अब इनके गलने का इंतज़ार करना है दूध में। ये बहुत अच्छे से जब तक गल नहीं जाते हम नेक्स्ट प्रोसेस नहीं करेंगे। हल्की आंच पर आपने इनको चावलों को और दूध को पकाना है। हो सके तो 7 चम्मच चलाते रहिए ताकि ये लगे नहीं नीचे, जले नहीं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक चावल गल चुके हैं, दूध गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं दूध की, गाढ़ी हो चुकी है। बहुत दूध अच्छा सा पका हुआ हो खीर में तभी टेस्ट आता है। तो कस्टर्ड खीर बना रहे हैं तो इससे पहले थोड़ा सा मैंने पानी ले लिया है और पानी में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच कस्टर्ड के। बहुत ज़्यादा कस्टर्ड नहीं शामिल करना आपने पानी में, 2 टेबलस्पून जस्ट डालनी है आपने, मिक्स कर लेना है क्योंकि खीर पहले ही बहुत गाढ़ी हो चुकी है। तो हम कस्टर्ड डाल के और गाढ़ा कर देंगे। ज़्यादा कस्टर्ड डालने से तो फिर वो टेस्ट उसका ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपने कस्टर्ड शामिल करना है। तो इस तरह से कस्टर्ड मिक्स कर लिया पानी में और अब मैं खीर में कस्टर्ड को आहिस्ता आहिस्ता से शामिल करूँगी। माशाल्लाह से खीर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो टेस्ट भी लाजवाब होगा यकीनन। तो अब आहिस्ता आहिस्ता से मैं कस्टर्ड शामिल करूँगी और 7 चम्मच चलाती रहूँगी ताकि कस्टर्ड में गुठलियाँ ना पैदा हों और अच्छे से कस्टर्ड मिक्स हो जाए दूध में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है खीर हमारी। जो भी 7 बर्तन के खीर चिपक जाए, दूध चिपक जाए, उसे साथ साथ आपने उतारते रहना है। अब थोड़ा सा कस्टर्ड मैंने शामिल किया है दूध में और इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा कस्टर्ड शामिल करें और उसको मिक्स करते जाएं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए अभी से कितना अच्छा ये गाढ़ापन आ गया है इसमें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़े का होगा ये यकीनन, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत नई और डिफरेंट डिश है। इसके बाद आपने सर्विंग डिश में डालने के बाद थोड़ा सा पका लेना है कस्टर्ड को डालने के बाद। और सर्विंग डिश में डालने के बाद आप गार्निशिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ से जो भी आपको पसंद हो। मुझे कोकोनट पसंद है, कलरफुल कोकोनट बहुत अच्छा लगता है गार्निशिंग में और टेस्ट में भी बहुत मज़ा आता है।
तो इसे देखिए मैंने गार्निश कर लिया इसको कलरफुल कोकोनट के साथ। यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिएगा, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।